गांव कालापुर एक पुरानी और रहस्यमयी जगह थी। यह गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था और इसके बाहर एक प्राचीन श्मशान था जो वर्षों से डर और रहस्य का केंद्र बना हुआ था। बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक यक्षिणी का वास था जो रात के समय किसी भी राहगीर को अपने जाल में फंसाकर मार डालती थी। लोगों का मानना था कि श्मशान में जाने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं आता था। कुछ ने वहां से चीखों की आवाजें सुनी थी, तो कुछ ने वहां अजीबोगरीब परछाइयां घूमते हुए देखी थीं। अर्जुन गांव का एक निडर युवक था। वह इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था और इन भूत प्रेत की बातों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन गांव के कुछ युवाओं ने उसे चुनौती दी कि अगर वह सच में इतना बहादुर है तो उसे रात के समय श्मशान में जाकर वहां की सच्चाई पता करनी चाहिए। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह अपनी जेब में एक तेज चाकू और एक टॉर्च लेकर रात के 12 बजे श्मशान की ओर निकल पड़ा। रास्ते में हवाएं तेज हो गईं, पेड़ झूमने लगे और अचानक सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, यह सिर्फ मेरा भ्रम है, मैं किसी डरावनी ताकत पर यकीन नहीं करता। श्मशान में घुसते ही अर्जुन को वहां का माहौल अजीब सा महसूस हुआ। हवा में सड़ांध थी, सूखे पत्ते हर तरफ बिखरे हुए थे और जली हुई लकड़ियों की राख अब भी वहां मौजूद थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ असामान्य नहीं लगा। तभी अचानक एक हल्की हंसी की आवाज गूंजी। अर्जुन चौकन्ना हो गया। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी सामने एक पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके लंबे घने बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वह औरत फुसफुसाई। अर्जुन ने साहस बटोरते हुए कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कोई आम औरत नहीं थी, यह वही यक्षिणी थी जिसके बारे में गांव के लोग बातें करते थे। यक्षिणी ने अपनी लंबी नुकीली उंगलियां आगे बढ़ाईं और अर्जुन की ओर चल पड़ी। अर्जुन ने डर के बावजूद अपना चाकू निकाला, लेकिन जैसे ही उसने वार करने की कोशिश की, यक्षिणी हवा में गायब हो गई। अर्जुन ने इधर उधर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं दिख रही थी। तभी अचानक उसके पीछे ठंडी सांसों की फूंक महसूस हुई। वह तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी जमीन से एक कंकाल निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगा। अर्जुन ने पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया, लेकिन श्मशान से बाहर निकलने वाला रास्ता कहीं गायब हो गया था। वह भटकने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह किसी जाल में फंस चुका है। यक्षिणी अब उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गई। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम अब इस जगह से जिंदा नहीं जा सकते। अर्जुन ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और जेब से भगवान शिव का ताबीज निकालकर यक्षिणी की ओर फेंक दिया। ताबीज जमीन पर गिरते ही वहां आग की लपटें उठने लगीं और यक्षिणी दर्द से चीखने लगी। उसकी डरावनी चीखों से पूरा श्मशान गूंज उठा। धीरे धीरे उसकी चीखें शांत होने लगी और फिर वह अचानक वहां से गायब हो गई। अर्जुन घबराया हुआ था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि अब वह इस जगह से बाहर निकल सकता है। अर्जुन भागता हुआ श्मशान से बाहर निकला और गांव पहुंचा। उसकी हालत देखकर गांव वाले डर गए। उन्होंने उससे पूछा कि वहां क्या हुआ था। अर्जुन ने सब कुछ विस्तार से बताया, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यक्षिणी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, वह फिर से लौट सकती है। तब से अर्जुन ने उस रास्ते पर जाना छोड़ दिया और गांव वालों ने मिलकर श्मशान के पास भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया ताकि वह बुरी आत्मा फिर से वापस ना आ सके। लेकिन आज भी जब आधी रात होती है तो लोग कहते हैं कि उस श्मशान से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है। शायद वह यक्षिणी अब भी अपने शिकार की तलाश में है